आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ मुद्दे जो चल रहे हैं शहर में, कुछ मीडिया के ज़रिए से लोग चला रहे हैं, कुछ अपने मतलब कुछ पर्सनल जो है इंटरव्यू देके एक अलग माहौल बनाया जा रहा है, उस पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ली जा रही है। देखिए, कुछ दिन से आवाड़ साहब को लोगों ने घेरने की कोशिश की है, अलग अलग मुद्दों पे अलग अलग बातों पे राजनीति हो रही है। तो अगर मतलब यहाँ पर हम लोगों का आज खास करके राष्ट्रवादी पार्टी के हम लोग जो सब नगर सेवक हैं, एक बात क्लियर कर देना चाहते हैं कि हम लोग कहीं पे नहीं जा रहे हैं। हम आवाड़ साहब के साथ, हम लोगों ने तो पूछा ही नहीं ना, आप लोगों को नहीं जा रहे क्या? नहीं रफीक भाई, आपने नहीं पूछा है। जो माहौल बन रहा है कि 22 नगर सेवक जा रहे, 24 जा रहे, 10 जा रहे, 5 जा रहे हैं, दो पार्टी के लोग बना रहे ना वो माहौल। हाँ तो ठीक है ना, शिवसेना बालासाहेबांची और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, आप ही लोग होर्डिंग बाजी एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हो। वो तो राजनीति जो चल रही है वो एक अलग है। हम हमारी बात अपने आप लोगों के सामने रखने के लिए जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और जो विकास के मुद्दे हैं, जैसे आवाड़ साहब ने काम किए या नहीं किए, तो ये आप लोग भी बेहतर जानते हैं कि मुमरा का जो रेती बंदर का रास्ता था पहले कैसा था, आज कैसा है। वो तो आवाड़ साहब के आने के पहले बना है क्या मुमरा रेती बंदर का रास्ता? अच्छा, मुमरा के भी तो रास्ते है ना, रेती बंदर में कहाँ जाते हैं? मैं घूमने जाने की बात नहीं कर रही हूँ, वहाँ से एंट्री मुमरा की वहीं से ना। रोड मेकिंग की आप बात करेंगे तो वो आवाड़ साहब यहाँ पर आए भी नहीं थे, उससे पहले बना है वो। कैसा वहाँ पर तो रास्ते में खड्डे थे, दुनिया भर का रास्ता खराब था, कैसा आवाड़ साहब के आने से पहले रास्ते बने? हाँ, उसके पहले ही बने। रेती बंदर का रोड, रेती बंदर का रोड मैं बोल रही हूँ, जो आने का मुमरा की एंट्री। देखिए, मैं पर्टिकुलर रोड पे नहीं, मैं विकास हाँ निकालिए ना, आप महासभा के मिनट्स निकालिए, क्योंकि महासभा में हम लोग हमेशा बोलते हैं और बोलने के बाद ही बजट आया है। आपको मालूम है 2007 में मैं नगर सेवक बनी। हाँ, तो वो और हम लोग भी उस रास्ते से आप 2007 में नगर सेविका बनी। मुमरा रेती बंदर का रोड कौन से साल में बना? रोड कब बना? कॉन्क्रीट रोड कब बना? मैं कॉन्क्रीट रास्ते की बात कर रही हूँ ना। आप बताइए। अभी तो बन रहा है, वो काम चल रहा है उसका, कॉन्क्रीट रास्ते का अभी हाल ही में काम शुरू है उसका। वो एक्सटेंडेड पार्ट बोल रहे हैं ना, एक्सटेंडेड पार्ट बोल रहे हैं। 96 में 97 में पूरी महासभा उठकर आई थी, देवराम गोहिल सदन नेता थे। देखिए रफीक भाई, आप भी यही पे रहते, हम भी यही रहते, और हमने ये मुद्दों को महासभा में उठाया है। आप मिनट्स निकाल के देखिए, जब हम उस रास्ते से आते थे तो दुनिया भर के खड्डे रहते थे, गंदगी रहती थी। एम गेट के पास आप आएंगे तो जो है रेलवे स्टेशन का हाल कितना खराब था। रेलवे स्टेशन एम गेट बना कि नहीं बना, आप बताओ ना। तो वहीं से तो शुरुआत कर रही हूँ ना, मुमरा से ही। हमारे आने की एंट्री उधर से है मुमरा में। आपने रेती बंदर का रोड बोले कि आवाड़ साहब के आने के बाद बना है। मैंने आपकी याददाश्त ताजा करने के लिए बोला कि वो रोड आवाड़ साहब के मुमरा रास्ता पहले से था, लेकिन कॉन्क्रीटीकरण और उसको जो अच्छा खूबसूरती का जो है कि वो है अच्छे से बना। मैडम, मैं कॉन्क्रीटीकरण ही बोल रहा हूँ। हाँ कॉन्क्रीटीकरण अभी आपके हिसाब से वो है, मेरे हिसाब से जो है मैं बता रही हूँ। चौपाटी भी तो बन के तैयार होने वाली है। नहीं, चौपाटी बन के अभी तैयार नहीं है, उसका वर्क, उसका काम शुरू है और उसके ऊपर स्टे है, वो एक अलग मुद्दा है। बाकी एम गेट भी आपने देखा होगा, पहले रेलवे स्टेशन कैसा था, आज कैसा है। काम हो रहा है ना, काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अभी उनका जो कहना है कि काम हुआ ही नहीं, ठीक है। हम नगर सेवक जब महासभा में बोलते हैं तो उसके बाद भी आगे जाके उस पर बजट मिलना भी जरूरी रहता है। तो बजट के लिए कहीं ना कहीं आवाड़ साहब ने हमको पूरा सपोर्ट किया है। जब जंत्रे साहब पहले थे उस वक्त उन्होंने सिर्फ मंजूरी दी थी, उसके बाद अमल बजावनी जो हुई है आवाड़ साहब के आने के बाद, उन्होंने जो है बड़ा बजट का जो फंड था, बड़ा फंड, वो जायसवाल साहब के आने के बाद से उन्होंने लिया है वहाँ से। क्योंकि एक वक्त में महापालिका जो है, सुनिए ना, महापालिका एक वक्त में ऐसे हाल में आ गई थी कि वो अधिकारियों का पेमेंट भी निकालने के लिए नहीं था। सड़क, नाले, गटर बनाना ही विकास है क्या? विकास की पूरी परिभाषा क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट?
देखिए, मैं जो मेरे हिसाब का डेवलपमेंट है मैं उसकी बात कर रही हूँ। नहीं, रफीक भाई, डेवलपमेंट का मुझे डेवलपमेंट आपकी होता है, इतनी जानकारी नहीं है। मैं एक छोटी सी नगर सेविका हूँ। मैं मेरे अपने जो इलाके में जो मेरे नजर के सामने काम हुआ है मैं उस पर ही बहस करूंगी ना। नहीं तो आप अपनी वार्ड की बात कीजिए, फिर आप अवार्ड साहब की बात मत कीजिए। अरे तो हमारे अभी नेता है, अभी हम उनकी पार्टी के नगर सेवक है और उन्हीं के ऊपर अगर कंट्रोवर्सी हो रही है तो थोड़ा बहुत तो बोलेंगे ना। उस पे बोलो ना, आप सड़क नालों में क्यों बोल रही अरे है? तो डेवलपमेंट किया ही नहीं है बोल रहे ना, तो डेवलपमेंट किया ना। कंट्रोवर्सी है। आपके अवार्ड साहब ने औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की शान में जो गुस्ताखी की उसकी कंट्रोवर्सी है। अरे बाबा आपको दिया। हाँ तो उस पे भी तो शानू भाई ने दिए ना, खुलासा दिए कि नहीं दिए, हमारे देखिए मैम वो बड़ा डिप्लोमेटिक जवाब था वो, उसमें कुछ ऐसा मतलब उन्होंने अवार्ड साहब की तरफ से माफी मांगी, जबकि जिसने कहा उसने माफी मांगनी चाहिए। देखिए यहाँ पे मैंने विकास के मुद्दों को लेकर जो मेरी तरफ से मेरी नजर में ऐसा है कि बाबा ये काम हुए है ना, कैसा नहीं। अभी लोगों का कहना है कि भाई अवार्ड साहब ने काम ही नहीं किया है, तो अवार्ड साहब ने काम नहीं किया है। अश्विन मैडम एक मिनट माफी चाहूंगा, आपको रोक रहा हूँ। आप बैठी है, रेहान भाई बैठे हैं, जफर भाई बैठे हैं, संगीता भी बैठी है, बाकी के सब लोग हैं। आप मुझे बताओ पिछले कई दिनों से जो भी महीना 2 महीना जो भी चल रहा है उसमें विकास की कोई बात या उसको लेके कोई कंट्रोवर्सी है क्या? नहीं है। सुनो, कुछ लोग टोरेंट को लेके मुद्दा कर रहे हैं, आपको उस पर क्या बोलना है वो आप बोलो। लेकिन अगर कंट्रोवर्सी रिलेटेड टू एक्स मिनिस्टर जितेंद्र आवाज तो वो रिलीजियस लेवल की, जैसे आज शिवाजी महाराज के वक्तव्य की हुई है, ठीक है। अभी हम भी जानते हैं उन्होंने कोई गलत वक्तव्य नहीं दिया है शिवाजी महाराज को लेकर के। उन्होंने साफ सुथरा कहा है कि इतिहास में जो 2 संदर्भ है उसमें से एक संदर्भ आप हटा लेंगे तो दूसरा संदर्भ ऐसे ही अर्थहीन हो जाता है। लॉजिकल बात है उनकी, उसको कोई भी मतलब अक्ल वाला आदमी जो है ना, जो इतिहास जानता है, महाराष्ट्र का इतिहास, हिंदुस्तान का इतिहास, वो नकारेगा नहीं उनकी बात को। लेकिन उसके पहले की जो कंट्रोवर्सी आप बोल रहे हैं तो वो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह से जुड़ी हुई है, तो उसी पे आप बात करना चाह रही हैं क्या? नहीं, मैं तो देखो जो काम हुआ है मैं काम के बारे में बोल रही हूँ। नहीं, आप काम पे तो हर महीने में आप लोग 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो। अच्छा तो हम करते हैं, लेकिन अभी इस बार फिर कर रहे हैं कि शायद औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के मुद्दे पे आप नहीं बिल्कुल नहीं। सबसे पहले तो एक बात सुनिए, अभी मुझे और पत्रकारों को पता नहीं, मुझे इंडिविजुअली बोला गया कि अवार्ड साहब आ रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस से, हम उसके लिए आए, हम उसके लिए आए। क्यों नहीं आए अवार्ड साहब, इसका खुलासा आप लोग दो। आप उनके लोग हैं ना, अवार्ड साहब आ रहे करके नहीं, ऐसा अवार्ड साहब के नाम पे मीडिया को क्यों बेवकूफ बनाया जा रहा है? किसने बोला ऐसा? वो बोलो, आप क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी नहीं, देखिए रफीक भाई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी ऑफिस में। मुझे कॉल है संगीता मुझे कॉल है ना। नहीं देखो मैंने स्पष्टीकरण क्या दिया, मुझे मेरा बताया, अन्य पत्रकारों को पता नहीं। मुझे ये बोला गया 5 बजे अवार्ड साहब की कोई मसला नहीं, हमको आप साफ बोल के भाई रेहान भाई, अश्विन भाई और जफर भाई लेने वाले, क्योंकि हम नहीं आते। नहीं, ये गलतफहमी हो गई होगी रफीक भाई। आप लोगों का बड़प्पन है कि हमने जब भी बुलाए प्रेस के हर एक सदस्य हमारे लिए आए हैं। आप लोग हमेशा आते हैं हमारे लिए। भाभी आप लोग एक्स पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, ठीक है, और आप सक्रिय भी रहते हैं, तो आप लोग बुलाएंगे तो आएंगे ना हम लोग। आएंगे तो उसके लिए इस तरीके से हर बार क्यों इस्तेमाल करते हैं? हमने बोले ही नहीं रफीक साहब भाई, की 6:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसकी वजह से साहब नहीं आ पाए, इसकी वजह से उन्होंने कहा कि आप लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित। अभी हम लोग आए तो आपसे ये पूछे ना साहब। बराबर है, मैंने क्या बोली आपको? ठीक है, चलिए अपन कंटिन्यू कीजिए। बोलिए। अच्छा, आप डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, महानगर पालिका के काम छोड़कर माननीय जितेंद्र आवाड साहब ने 2009 से क्या क्या काम किए, जरा बताएंगे? देखिए महानगर पालिका के अभी अपने हद में मुमरा शहर में जो काम हुए हैं, कोई छोटे छोटे काम तो हुए नहीं है। अगर आप देखिए महानगर पालिका के काम भी तो काम ही है ना, और लोगों की सहूलत के लिए किए जाने वाले काम को अगर आप गिनेंगे ही नहीं तो फिर कैसा होगा? पानी का जो लोग बोल रहे हैं अभी पानी के लिए कुछ किया नहीं, सम पंप बनाए नहीं क्या? सम पंप बनाने से पानी की राहत हुई नहीं क्या लोगों को? आज अलमास कॉलोनी का एरिया कितना प्रॉब्लम वहाँ पे होता था। अभी ये इमरान का इमरान है वहाँ पर भी जो है सम पंप बनने के बाद आज ही मेरी इनसे बात हो गई सारुण के साहब से, जो वाटर डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। उन्होंने कहा कि पहले मुझे 220 कॉल आते थे एवरी डे पर डे, अभी सम पंप के बाद मुझे सिर्फ 20 कॉल आते हैं। वो 200 कॉल कम हो गए क्योंकि पानी की तकलीफ लोगों को इस तरह से उन्होंने समझाया कि काफी फर्क हो गया।
इकबाल भाई का ये सवाल था, महानगर पालिका के काम के बाद में दूसरे काम क्या हुए वो बता। अरे लेकिन महानगर पालिका के काम जो जरूरत के, सहूलत के, लोगों के जरूरियात के जो काम है उसी को करना जरूरी है ना। पहला वो काम होना। अभी कोविड पीरियड में, चलो कोविड का एक मिसाल ले लो, कोविड पीरियड में आवाड़ साहब ने लोगों के घर घर अनाज, मतलब वो जो खिचड़ी वगैरह जो भी बना, हाँ, लोगों को खाने की वो सहूलत करने की कोशिश की है। उसके बाद में सबसे बड़ा जो है कोविड सेंटर हमारे यहाँ पे ही आया मुमरा में। कहाँ कहाँ से पेशेंट यहाँ पर आते थे। कोविड पीरियड में कब्रस्तान जो है हमारा कौसा का कब्रस्तान बंद हो गया था, अमृतनगर कब्रस्तान बंद हो गया था। उस वक्त में कौन सा कब्रस्तान काम आया? तो आप काम किए हुए बातों को कीजिए ना। किसने कहाँ से फंड लाया, किसने कौन सा काम किया, इधर का फंड आया कि नहीं, वहाँ का फंड आया, काम होना ये अहम सबसे बड़ी जरूरत है। क्योंकि हम 2000 हमारी जानकारी के हिसाब से मुमरा प्रभाग समिति से जितना टैक्स महानगर पालिका को जाता है उतना रिटर्न फंड भी नहीं आता। देखिए ये आपकी गलत फहमी है। अगर आप मिनट्स ओपन करके देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि आपके यहाँ से टैक्स कितना जाता है और वहाँ से फंड कितना है। देखा है, आपको अमाउंट बता सकती है कितना जाता है? देखिए अभी अमाउंट तो मैं एग्जैक्ट आपको फिगर नहीं बता सकती हूँ, लेकिन हर महासभा में हम लोगों की चर्चा होती है, जिसपे फिर हम लोगों को ये बात सुननी पड़ती है कि आपके यहाँ से 60% कलेक्शन हुआ है, 45% कलेक्शन हुआ है। पहला जो शुरुआत का था, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने यहाँ से रिकवरी थोड़ी अच्छी हो रही, लेकिन पहले जो पुराना हमको बहुत कुछ सुनने मिलता था और वो लोग जो है बजट देने के लिए भी बहुत सारी आनाकानी किया करते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने काफी हद तक बजट भी लाया और काम भी किया है। ये टोरेंट क्या टोरेंट के बारे में मतलब क्या पूछना क्या चाहते हैं आप? क्या नहीं, असल में जफर भाई ठीक है, उन्होंने टोरेंट में बात की, ठीक है, बुरा मत मानिएगा। आप लोगों का स्टार्ट ही गलत है जी। आप लोग किस मुद्दे पे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं? अवार्ड साहब आने वाले थे, अचानक अगर नहीं आए हैं तो क्या मुद्दे पे अवार्ड साहब के आपको इंस्ट्रक्शन है कि आपको मीडिया को एज ए एक्स रिप्रेजेंटेटिव क्या बात करनी है? आप लोगों ने मैडम अभी स्टार्टिंग की थी ना, जो बीच में आपने सवाल जवाब कर दिया तो थोड़ा सा नहीं, लोग हमारा जो बात सुनिए ना, हमारा एतराज है, हम बताया भाई एक बात सुनिए बेटा, वो अभी अपने विषय पे आ ही रही थी कि हम किस विषय पर आपको बुलाए हैं और हम साहब ने हमको क्या इंस्ट्रक्शन दिया है। मैं चाहता हूँ 2 मिनट हम फिर स्टॉप हो जाते हैं, आप रिकलेक्ट कर ले, फिर क्या मुद्दा है मैडम बोलेंगी, मैडम बोलेंगी, उसी पर बात करते हैं। टाइम आए जाने की जरूरत नहीं ना। नहीं आप मैडम बताइए, आप बोलिए। उसी बात को डबल और जिस पर हम लोगों ने आपको बुलाया और आप लोग अपने टाइम में वक्त मुकर्ररा पे आप लोग आए, हम आपका सबसे पहले शुक्रिया अदा करते हैं। हमको अवार्ड साहब का इंस्ट्रक्शन था, अवार्ड साहब का कॉल था कि आप लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहर में जो काम हुए, चाहे वो महानगर पालिका के हों चाहे साहब के काम, तो साहब ने किया है। साहब के प्रयासों से जो काम हुआ है उस विषय पर आप लोगों को आज बताइए। इसी सिलसिले में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। बहुत सारी बातें, देखिए नगर सेवक की एक हद है, नगर सेवक से अगर हम बहुत ज़्यादा तवक्को रखेंगे, जो हमारी हद से बाहर का काम है वो अगर आप हमसे पूछेंगे तो हम आपको नहीं ही बोलेंगे। लेकिन जो हमारी बस में, जो महानगर पालिका के बस में था, हमने वो सारे काम करने की पूरी कोशिश की। हम ये नहीं कहते कि हमने 100% काम को कर दिया और हम 100% काम नहीं कर पाए। उसकी वजह ये थी कि 2 साल हमारा कोरोना काल में चला गया, जिसकी वजह से हमको बजट की बहुत परेशानी आई, बहुत दिक्कतें आई। देखिए सबसे बड़ा मसला यहाँ पर जो था, कोरोना काल जब पूरे हिंदुस्तान में आपदा आई हुई थी, उस वक्त जो हमारे शहर में सबसे बड़ी ज़रूरत थी वो कोरोना हॉस्पिटल की ज़रूरत थी। वो हमारे माननीय कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने पूरी कोशिश करके यहाँ पर हॉस्पिटल को कायम किया और मैं उसके लिए उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ और मुमरा कौसा की आवाम को भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि लोगों ने उसमें हमारा भरपूर साथ दिया और मीडिया के लोगों का भी भरपूर साथ मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने भी कदम से कदम मिला करके हमारा साथ दिया। वो बहुत बड़ा काम था। पूरे महाराष्ट्र से कोई ऐसी जगह नहीं थी जब लोग कहीं पर हॉस्पिटल के, सारे महाराष्ट्र के हॉस्पिटल बंद हो चुके थे, तो ये मुमरा की ही सरजमीन थी और मुमरा का ही ये कोविड हॉस्पिटल था जिसमें तमाम लोगों ने आकर के अपना इलाज किया और लोगों ने वहां पर आकर के बाकायदा वीडियो भी दिया कि हम कहाँ कोकन से आए, किसी ने कहा कि हम कहीं से आए। दूसरा सबसे बड़ा इशू था कब्रिस्तान का। देखिए कब्रिस्तान का इशू को कुछ लोगों ने सेंसिटिव बनाया
उसको हम ठीक है, कुछ भी रहा होगा सेंसिटिव, जो भी रहा होगा, जो भी मुद्दे हैं ठीक है, लेकिन अगर कोरोना काल में लोगों ने सेंसिटिव बनाया है कि आपने रिजर्वेशन घुमा करके अपनी जिद को पूरी करके सेंसिटिव बनाया। मैंने आपको रफीक भाई, मेरे बड़े भाई की आरटीआई है उसमें, मैं रफीक साफ बोल रहा हूँ। रफीक भाई, अब मेरी बात सुनो, सुन लीजिए ना मेरी बात। मिस्टर जफर नोमानी, प्लीज लिसन टू मी। जी बोलिए। आपने 12.5 एकड़ पे जो स्लॉटर हाउस का रिजर्वेशन था वो वहां से गायब करके वहां पर 5 एकड़ का कब्रिस्तान रफीक भाई, मैं स्लॉटर हाउस शहर को रोजगार देने वाला था, वो कहाँ है बताओ अभी आप। पहले आप एक बात सुन लीजिए। नहीं, पहले अभी इस सवाल का जवाब, आप इस सवाल का जवाब दीजिए। अरे मेरी बात तो मुकम्मल होगा, उस पे भी आऊंगा ना। स्लॉटर हाउस की जमीन पर आपने शासन की मंजूरी के बगैर, कैबिनेट की मंजूरी के बगैर आपने वहां पर कब्रिस्तान पारित करवाया, तो 12.5 एकड़ का शहर को रोजगार देने वाला स्लॉटर हाउस का है। अच्छा रफीक भाई, क्या क्यों भी आंसर, मेरी एक बात, क्यों भी आप बात तो सुनेंगे ना, आप बात तो जवाब तो देने दीजिए। आपने लेकिन नहीं, अरे आप बात तो बोलने दीजिए। आपके और साहब के काम पे बात अरे कर रहे हो भाई ना, साहब, तो इसी पे लेकिन बोलो। आप जब बोलने ही नहीं देंगे तो कैसे बोलेगा कोई आदमी? आप बोलिए, बोलने तो दीजिए। मैं आपकी बात का जवाब नहीं दूं तो आप बोलिए। कब्रिस्तान की मैंने बात की, मैंने बात कहा कि कब्रिस्तान के बाद क्या ये शहर में आज से स्लॉटर हाउस का मुद्दा बंद हो गया? क्या हम स्लॉटर हाउस के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं? स्लॉटर हाउस अगर नहीं आएगा, नहीं क्यों ऐसी जरूरत आई कि क्योंकि कब्रिस्तान की शहर को कब्रिस्तान की जरूरत थी, 2000 शहर को कब्रिस्तान की जरूरत थी, बहुत ही अहम जरूरत थी, क्योंकि दोनों कब्रिस्तान ने बोर्ड लगा दिया था कि हम वो भी सारी सियासत मालूम है, नमक कौन डलवा रहा था, क्या कर रहा था। आप देखिए रफीक भाई, वो कब्रिस्तान के वो जो कब्रिस्तान के जिम्मेदार है वो जाने। हम ये जानते हैं कि शहर में एक कब्रिस्तान की जरूरत थी। आप भी जानते हैं, आप इस शहर के पुराने, हम आपको भी जानते हैं कि आप खुद जानते हैं कि यहाँ क्या मसले थे, तो कब्रिस्तान लाया गया। लेकिन नहीं, आपने और आपकी पार्टी ने मुसलमानों का रोजगार छीनने की सुपारी बजाई। रफीक भाई, कैसे आप ये कह रहे हैं? हमने उस विषय को अगर बंद कर दिया हो, स्लॉटर हाउस के विषय को बंद कर दिया हो, उसको छोड़ दिया हो, तो आप बोलिए नहीं छोड़, क्यों छोड़ेंगे? पिछले 1 साल में आपकी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्लॉटर हाउस पे आपने क्या काम किया, क्या आपने उधर उसका प्रोग्रेस बताया? 1 साल पे तो हम लोग रफीक भाई पिछले 1 साल में रफीक भाई 1 साल पे तो हम खुद ही बाहर है। 5 साल हो गए हमारे मार्च में कंप्लीट हो गया। हम के विकास कामों में आप पत्रकार परिषद, अरे सर, हमारे जो काम हो गए हम वो कह रहे, जो होने वाले हमने तो वो बात नहीं की है ना। ठीक है, आप और आपकी पार्टी और आपके साथ बोलते सड़क चौड़ी हुई क्या नहीं हुई, बोलते हैं ना जी। लोगों के कितने इस्तेमाल में बताओ, कितने शहर में पार्किंग जोन है बताओ। पूरा शहर नो पार्किंग के बोर्डों से आपकी मनपा ने पटा कर, 1 मिनट, बांट कर रखा है, कहीं उसका डिवाइडेशन नहीं है। मनमानी लोग आपसे अलग अलग तरीके से जुड़े हुए लोग प्राइवेट पेन पार्किंग चला रहे, कौन दे रहा है उनको? जो लोग शहर में गलत करे, वो चाहे मेरा सगा भाई क्यों ना हो, मैं आपसे कह रहा हूँ रफीक भाई, मेरा सगा भाई क्यों ना, उस पर कार्रवाई की जाए। अगर हम उसके बीच में आते हैं तो बोलिए ना, संगठन की बात नहीं आप कोई भी हो। मैंने कहा कि पार्टी का तो मेंबर छोड़ दीजिए, मेरा सगा भाई अगर कहीं पर हॉकर्स की जगह पर कब्जा कर रहा है, हॉकर्स कुछ अनलीगल कर रहा है, हॉकर्स की जगह पे कब्जा कर रहा है, पार्किंग कर रहा है, मुझे पर कार्रवाई करिए। जफर भाई, आप सेंसिटिव है, रोड चौड़ा हुआ। रफीक भाई, मैंने पहले ही कर दिया। रोड का इस्तेमाल कितना है बता दो भाई, मैंने 22 करोड़ का एक्सटेंशन था वो। रफीक भाई, 22 करोड़ का आपसे एक्सटेंशन। इसके साथ में एक और बात आपको बोलता हूँ, मुंब्रा फीडर 1 का केबल, मुंब्रा फीडर 2 का केबल अंडरग्राउंड करने का काम, वो 20 करोड़ का टेंडर कारपोरेशन ने दिया, वो केबल कहाँ है, कैसे अंडरग्राउंड हुआ है? उसका कॉन्ट्रैक्टर बताएंगे मुझे? मुझे? रफीक भाई, अभी साथ में चलते। सुनिए ना, मैं आपको एक चीज बता दूं, उसका जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका नाम है सदा। मैंने उससे कई बार बात की कि भाई आपने ये जो केबल कॉन्ट्रैक्ट का काम था आपने लिया था, वो काम क्यों बंद कर दिया? उसने कहा कि बिल हमको नहीं मिल रहा है, बिल की वजह से हमको प्रॉब्लम आ रही है। अगर हमारा टेंडर 2-3 साल पहले हुआ था, लेकिन हमको 25% बिल आ रही। बहुत सारे काम इस वजह से पेंडिंग है कि लोगों ने 3-3 साल पहले काम किया, उनको बिल नहीं हो रही। और मैंने आपसे साफ लफ्जों में कहा कि 100% काम नहीं हुआ है, ये हम दुहाई दे ही नहीं सकते कि 100% काम हुआ है। हम कहाँ कह रहे हैं रफीक भाई, काम पेंडिंग है, लेकिन उसमें क्या हो रहा है, बहुत सारे हमने आपसे कह दिया कि कुछ कोरोना काल की वजह से, कुछ बजट की वजह से, इसकी वजह से हमको प्रॉब्लम आ रही। आप लोगों से हम ये बार बार अपील करते हैं कि आप लोग, पहली बात तो आप इस शहर के हिस्सा, रफीक भाई हम आपको पत्रकार समझ के नहीं बुलाते, आपको हम अपना भाई समझ के बुलाते हैं, क्योंकि आप यहाँ के रहवासी हैं। मूल सुविधा क्या क्या चाहिए आप हमको बताइए, आप हमारे साथ। हमने पहले ही कहा कि हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों ने हमारे हर विषय पर, शहर के हर विषय पे आपने हमारा साथ दिया। भाई, कोविड के 2 साल, लॉकडाउन के 2 साल, वो ऐसा पीरियड था कि तेरी मेरी उड़ियानी करने का मामला नहीं था। मीडिया को उतनी समझ है
किस तरीके से अवार्ड आपने आप लोगों ने उनके मातहत जो भी है किचन कम्युनिटी राशन देना ये वो तमाम काम इंडिविजुअल कई लोगों ने काम किया। तो उस वक्त जो कोई इस तरीके की बात नहीं थी, वो पीरियड ही ऐसा था कि एक दूसरे का हाथ पकड़ करके उस मुश्किल वक्त का पूरी मानवता को सामना करना था। तो वो काम सभी ने किया साहब। आप कोविड से आगे बढ़िए। रवि भाई, मैं खाली एक बात ये कहना चाहता हूँ कि शहर में जो कब्रिस्तान की बात है, अगर कब्रिस्तान नहीं होती उस वक्त तो क्या होता? जरूरत आई स्लॉटर हाउस का रिजर्वेशन कैंसिल अरे साहब, उसका वो मुद्दा है ना। बनपा के सदस्य पिछले 5 साल के थे, 2017 से 22 का, ये काफी पुरानी आपकी। रेहान भाई ऑफिशियल नगर सेवक नहीं है, लेकिन एक नगर सेवक का रोल उन्होंने अपने पूरे इलाके में निभाया है, सारे लोग जानते हैं। ऑफिशियली मैं उनसे क्वेश्चन नहीं कर सकता हूँ। उसी तरीके से इमरान सुरमे का मामला है, ही इज नॉट ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव। आप दो हैं तो मुझे एक वजह बता दो कि क्या ऐसी वजह थी कि स्लॉटर हाउस का रिजर्वेशन हटा करके कब्रिस्तान लाना वहां जरूरी था। देखिए, जिस वक्त कब्रिस्तान का मामला आया था, मैम सॉरी, आप बोलेंगे कि रफीक भाई आप फिर बहस कर रहे नहीं, हैं। सिर्फ नहीं, आप मेरे मैंने सीधे से सवाल का सीधा सा जवाब दीजिए, क्या जरूरत थी, किस वजह से? ऑथेंटिक मुझे बताइए। ज्यादा बारीकी प्रशासनिक पता वजह नहीं बताइए। है, लेकिन जितनी मालूमात है सिर्फ उतनी ही बात अरे ये बताऊंगी। बदनसीब शहर है। कमिश्नर मुद्दा साहब के दफन होने के बाद लोग तालियां बजा नहीं, करके सुनो, गले मिलते। जब कमिश्नर साहब ये के नजारा पास हम देखने लोग मिला आपको? बैठे थे नहीं मिला क्या? जमीन के मामले में कि जमीन मुद्दा कहाँ दफन है हुआ, और लोग क्या तालियां किया बजा जा करके सकते थे। गले मिल रहे सक्सेस। रफीक भाई बात सही है, लेकिन आपकी अभी मुझे वजह जाननी है। वो आप बात मनपा में 5 साल थे। सुनिए ना भाई, पिछले 5 साल आप मनपा में आप थे। ये बात मनपा कर में रहे वो है हैं रफीक पिछले भाई। 15 साल से। भाई, मुझे बताइए मेरी एक बात का जवाब। स्लॉटर हाउस का रिजर्वेशन रद्द करके वहाँ कब्रिस्तान आपको- लाने की वजह क्या थी? अश्विन मैडम बोल रही है, लेकिन आप जो बोल रहे हैं ताली बजा के, वो घुमाओ जो बजाया वो फिराओ। जाने। सीधे सवाल का सीधा जवाब जफर भाई, स्लॉटर हाउस कब आएगा शहर? कब आएगा? आएगा ना देखिए, शहर अभी में। मैं सीधा कब ही आएगा? जवाब अरे दे रही थी, हमारे- अगर आप सुनना ही नहीं चाहते तो मैं क्या कर सकती आपने बोलिए भाभी। रफीक भाई, देखिए मैंने क्या बोली, मुझे इसकी पूरी बारीकी नहीं पता है, जितनी मालूमात है मैं उतना ही बता रही हूँ कि हम लोग जब कब्रिस्तान वाला मामला जब उठा था और जायसवाल साहब के सामने हम जब मीटिंग के लिए बैठे थाने के थे डॉन। वहाँ पे, हाँ थाने के डॉन अब वो मुझे नहीं मालूम ने थाने अपने के सामने डॉन उपाधि तो- दी ना। तो उस वक्त में सरकार ये के जब कार्यक्रम मुद्दा में उठा बोले कि कि जमीन सरकार कहाँ थाने के है, डॉन के कहाँ पास। दी जाएगी, कहाँ की जाएगी, तो उस वक्त ये बात हुई कि भाई मित्तल में जमीन है करके। और जब मित्तल की जमीन की बात आई तो मित्तल वाले को भी बुलाया गया। मित्तल वाले ने ऑब्जेक्शन किया कि भाई मैं वो जमीन नहीं दे रहा हूँ। उसके बाद में कई वक्त बीता, मुझे नहीं मालूम उस पीरियड में क्या हुआ नहीं हुआ, और उसके बाद ही जो है यहाँ पे कब्रिस्तान बनाया गया। तो मैं पूरी डिटेल आपको नहीं बता सकती और पूरा ये दावे के साथ नहीं बोल सकती कि भाई यही हुआ है या वही हुआ है, लेकिन मित्तल को बुलाया गया था और मित्तल ने उस वक्त ऑब्जेक्शन लिया था कि मेरी जमीन पे मैं स्लेटर हाउस बनाने नहीं दूंगा। और क्या वही सुपारी थी, जैन धर्म का था ना। जैन धर्म का था ना। वही सुपारी थी। देखो भाई, सुपारी थी या नहीं थी मुझे नहीं मालूम है, मेरी जरूरत थी कब्रिस्तान। मैं उसी मुद्दे पे वहाँ पे मीटिंग में बैठी थी, बाकी मेरा कोई और पर्सनल वो नहीं था। नरोत्तम नगर आज की तारीख में कोई एक फुट की जमीन नहीं देता है। इतने अपने मुंडा कोसा के ऐसा नहीं बिल्डर किया। है, कितने लोगों ने जमीनें दी है बोलो, हालांकि हमारे घर वालों ने दी है, कोसा 15 वालों साल ने, से ज्यादा आप नगर सेविका है है ना। मित्तल फार्मिंग सोसाइटी कैसे कन्वर्टेड हुई हाउसिंग सोसाइटी में, उसके बोर्ड के अंदर जो है देखिए देखो मैं पीछे मैंने बैठे क्या इमरान भाई, बोली, उनके भी घर के लोगों के नाम है। डीडीआर में आपने जाके कभी सोसाइटी के कामकाज का लेखा जोखा कभी निकाला इस शहर के जिम्मेदार मैंने प्रतिनिधि क्या होने के बोली, नाते? मैंने अंदर हाँ, का इंटरेस्ट मुझे कभी उन्होंने था ही लिख करके नहीं, दिया। जो जरूरत है शहर उन्होंने की मैं लिख करके उसको ही दिया दी। कि हमें कन्वर्ट करो हाउसिंग में, तो मुमरा कौसा के लोक उपयोगी योजनाओं के लिए मनपा को जो जमीन लगेगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। क्यों नहीं जानकारी आप नगर सेवकों ने निकाली है? देखिए, और क्यों मैंने मित्तल को क्या इतने बोली बड़े बड़े आपको? टीडीआर दिए जा रहे? क्यों दिए जा रहे? 139 करोड़ का रोड है आपका मित्तल टू एमएम वैली का, नहीं है क्या जबर भाई? 139 करोड़ का रोड आप अपना देखो, 4 किलोमीटर का 26 करोड़ का पोखरण रोड नंबर 1 और 2 देखो, कंपेयर कीजिए। अभी कंटिन्यू करिए। नहीं तो उनको बात पूरी करने दो ना, फिर मैं बोलूंगी। फिर वो तो उनको पहले कंटिन्यू बोलिए, करने कंटिन्यू दो, करिए आगे। फिर उसके बाद मैं बोलती हूँ ना। अभी जो जानकारी उन्होंने मांगे मैंने उतनी दी जो मुझे थी।
इसके अलावा किसका क्या पर्सनल इंटरेस्ट रहता है नहीं रहता है मैं उसमें जाती नहीं हूँ। शहर की जरूरत नहीं, आपका नहीं, मित्तल का। मैं आपकी नहीं, आपने क्या बोला जैन जैन, अभी वो सब मैं नहीं बोल सकती ना, मुझे चाहिए था कब्रिस्तान, मैं उसी में बात करूंगी। अब किसका फायदा हुआ नहीं हुआ, उसकी जमीनें हैं, मैडम क्या कर आपकी सकते हैं? जानकारी के लिए एक और बात बता दूं, कब्रिस्तान के रिजर्वेशन के हेरफेर का पीआईएल का पिटिशनर मैं हूं, लेकिन सिर्फ कोरोना काल में वहां पर कब्रिस्तान आ गया, 1000 से ज्यादा तदफीन हो गई, मैंने मुद्दा छोड़ दिया। मैं मरूमीन के घर के लोगों के जज्बात से नहीं खिलवाड़ करना चाहता, इसलिए मैंने वो पीआईएल छोड़ दी, वो पीआईएल मैंने छोड़ दी, किसी भी तरह का कोई फॉलो नहीं किया। लेकिन आज तक एक सवाल जो है वो कायम है कि स्लॉटर हाउस हटा करके कब्रिस्तान लाने की ऐसी क्या वजह थी? 169 एकड़ जमीन है मित्तल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की, आप भी जानती है, आप भी जानती है। कंटिन्यू करिए ना, आगे बोलिए, बोलिए ना आगे। वही बोली ना अभी, अब उसके आगे उन लोग जो सवाल और मजीद क्या काम किए गए आवाज साहब? देखिए, जो मुद्दे की बातें थी वो तो शुरुआत से ही हमने बताया कि भाई एम गेट को देखो, कब्रिस्तान जो मैम रेलवे स्टेशन पे एस्केलेटर आज भी देखिए, वो भी अभी किसी ने स्टे लिया था, मैंने बीच में भी लेटर डाला था और उसके ऊपर जो है मुलाकात भी की थी, लेकिन किसी ने स्टे लिया है, इसकी वजह से वो काम रुका पड़ा था। लेकिन मुमरा के साथ ऐसा क्यों? लेकिन अभी मुमरा के साथ क्यों होता है? तो अभी जो कर रहा है उसको आप नहीं बोल रहे और हम ही को ब्लेम कर रहे हो। स्टे डाला वो भी मुमरा का ही है। फिर आवाज ऐसा नहीं रहता है अभी। रोड चौड़ी करने के लिए जो है मुमरा का गुलाब पार्क मार्केट कई बार हटाया गया और अवार्ड साहब के कहे अनुसार कि 2 एकड़ जमीन हमने हॉकर्स जोन दी ना, उनको भेजे भी थे वहाँ लेकिन पर। अभी तक हॉकर जोन जो है हॉकर्स छोड़ करके गए नहीं। अभी देखिए, जब अभी वो भी मुद्दा आता है तो ऐसा है कि गरीब के पेट पे लात मारते हैं, गरीब को खाने नहीं दे रहे, गरीब खाता है तो इनके पेट में दुखता है। तो गरीबों के पेट हाँ, तो वही बोल रही हूँ ना, तो अभी हटाने के लिए भी वजह थी कि भाई लोगों को आने के लिए तकलीफ होती है, ट्रैफिक हो रही है, एम्बुलेंस में लोगों की डेथ हो रही थी, लेकिन मैम, अभी अभी भी उसमें जब हम यहाँ पे आए, हर चीज पे राजनीति हो रही है। अभी 20 मिनट में अरे सर होकर जाने तैयार, हम उनको जगह दे रहे हैं, नहीं जगह जा दे रहे। रहे हैं। रिक्शा जो बोले हमारे रिक्शा पेट पे चल लात रही है, मारते हैं, यानी हर तरीके से घुमा फिरा के आप लोग अगर ढूंढेंगे तो कैसा चलेगा? जो चीज हो रही है उसको एक्सेप्ट नहीं करने मांग रहे आप। अभी आपने प्रभाग समिति में एक मीटिंग हुई थी, पिछले साल ही शमीम भाई भी, हाँ। जफर भाई भी थे, रेहान भाई भी थे, ट्रैफिक वार्डन हम बढ़ाएंगे, फिर कई स्कूलों से लोग आएंगे, कहाँ है? कोई एक भी नहीं नजर आ रहा है। आज तो ट्रैफिक सीनियर भी नहीं दिखता है मार्केट। अब तो ट्रैफिक वार्डन भी नहीं है, नया ट्रैफिक विभाग तो पता नहीं कहाँ सोया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सारे मेरे साथी भाई हजरत जो यहाँ पर आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मौजू था वो ये था कि आज जो शहर में बातें चल रही है, मैं द पॉइंट बात करता हूँ कि अवार्ड साहब की मार्फत कोई विकास का काम नहीं हुआ। जो जिनकी जिम्मेदारी थी, जो सारे जो नगर सेवक थे पुराने, जो माजी आज हो गए, तो सबने विकास किया और माननीय मंत्री जी जो हमारे एक्स मंत्री थे उन्होंने कोई विकास का काम नहीं किया। तो इसके मुतालिक मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे जितने भी नगर सेवक थे, तकरीबन आप सारे सीनियर हजरात, साफी हजरात यहाँ पर हैं, एक नगर सेवक की जो मियाद, जो हमारे को एक इसके अंदर जो लिमिटाइजेशन के अंदर पैसे मिलते थे नगर सेवक निधि या उसके प्रभाग के लिए, वो 50 लाख से 70 लाख रुपए अप्रोक्स के आसपास होती है। उसके अंदर हमने और तमाम जितने हमारे आज नगर सेवक है, जितने आज हमारे लोग हैं, हर बार जब जरूरत पड़ी, हर बार, यानी अगर मैं रशीद कंपाउंड की बात करता हूँ तो हर बार, जैसे जसवाल साहब थे, उनसे उनके बाद में भी जो कमिश्नर साहब आए, हमने अवार्ड साहब को आग्रह करके वहाँ पर लेकर गए और वहाँ पर चाहे वो कोई भी बजट का हेड हो, चाहे यूटी का हेड था, चाहे एनडीपी का हेड था, अवार्ड साहब ने बोल करके, वक्त की तकाजा है कि क्या डेंसली पॉपुलेटेड एरिया था रशीद कंपाउंड, और आप जितने भी लोग हैं, मैं आपसे भी सारे से इल्तिजा करता हूँ एक छोटी सी बात कि रशीद कंपाउंड का जितना भी विकास करना था, आज मैं जानता हूँ आपके मार्फत के बहुत सारे ऐसे काम है जो नहीं हुए, लेकिन मेरी कोशिश करके जितने भी काम थे मैंने रशीद कंपाउंड सुधारने की कोशिश किया और उसके अंदर निधि मुहैया कराने में डिफरेंट बजट हेड से, आईएनडीपी से, यूटी से अवार्ड साहब का एक बहुत बड़ा योगदान रहा। आज हमारे प्रभाग में, मैं अपने प्रभाग की बात कर रहा हूँ, अवार्ड साहब की एक, जब अवार्ड साहब इसके अंदर जब कमिश्नर साहब से अवार्ड साहब ने एक 200 करोड़ का रिमॉडलिंग का प्रोजेक्ट था, उसके अंदर से भी फंड लाने का बहुत बड़ा काम अवार्ड साहब की मार्फत हुआ। आज रशीद कंपाउंड के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने 5 से 7 लाइन डालने में कामयाब हो गए।
लगभग आज नाक के बराबर रशीद कंपाउंड की, और मैं समझता हूँ कि दीगर इलाकों का पानी का प्रॉब्लम हल होगा। उसी तरीके से सम्प एंड पंप की जो बात आई थी, सम्प एंड पंप आज पास वक्त इमरान सुल्तान साहब के वार्ड के अंदर, शानू भाई के वार्ड में, अलमास कॉलोनी में, आज यहाँ तक कि मेरे यहाँ पर भी अम्बेडकर पाड़ा में एक जगह है, वहाँ पर भी सम्प एंड पंप हर जगह 10 लाख से लेकर 7 लाख लीटर का ESR जो है एलिवेटेड रिजर्वायर वो, और जो सम्प एंड पंप तैयार है, उसकी वजह से बहुत जितनी भी तारीख की जो हमारे पास पानी के प्रॉब्लम थे, क्योंकि पानी डिपॉजिट करने का हमारे पास कोई प्रयास नहीं था, पानी का फ्लो बराबर होता था, लेकिन पानी की किल्लत की वजह से हम लोग पानी को मेंटेन नहीं कर पाते थे, तो यहाँ पर वो काम हुआ है। तो ये जो बात थी ये बिल्कुल बेबुनियाद थी कि अवार्ड साहब के मार्फत विकास का काम नहीं हुआ। तो जो काम हुए अभी, जैसा कि हॉस्पिटल की बात है, उसके साथ में स्टेडियम की बात है, तो ये प्रपोजल तो काफी दिनों से पड़ा था, लेकिन आज उसको लेकर आना, इम्प्लीमेंट करा के उसको पास करा के लेकर आना और उसको शुरू कराना, ये भी सारे काम अवार्ड साहब की मार्फत हुए। तो जितने भी सारे काम थे, और ये बात कि हर नगर सेवक ने अपना, ठीक है नगर सेवक ने, मैं इसके अंदर ये चीज आपसे नहीं बोल रहा हूँ कि नगर सेवक ने काम नहीं किए, जो इससे पहले भी थे, आपसे पहले भी जो लोग थे, काम का स्केल था, काम की दर थी। आज हमारे कितने यहाँ पर सीनियर साथी मौजूद है, अगर आप लोगों के सामने अगर मैं ये चीज बोलूं कि अवार्ड साहब के आने के बाद का स्केल और उसके पहले का स्केल, तो शायद लोग एग्री करें कि उसके बाद में जो हमारा डेवलपमेंट काम हुआ मुमरा के अंदर, वो काम बढ़कर हुआ है। तो लोगों को आज मौजू ये था बात करने का कि कुछ लोगों का बोलना था कि अवार्ड साहब ने अपनी तरफ से कोई काम नहीं किया, जो काम किया सारे लोगों ने किया। ठीक है, लोगों ने काम किया, लेकिन जो डेवलपमेंट के काम थे उसके अंदर बहुत बड़ा योगदान था अवार्ड साहब का। हर जगह से जिस तरीके से जो हमको फंड्स मुहैया कराए, वो कॉर्पोरेशन के ही फंड थे, वो दूसरे हेड्स के फंड थे। आज भी जो हमारे को फंड्स आते हैं, एक नगर सेवक को जो एक योजित, जो एक सैंक्शन निधि होती है प्रभाग सुधारना, और नगर सेवक उसकी एक मियाद होती है, लेकिन जब कभी हमको इसके अंदर ऐसा लगता है कि हमारे वार्ड में हम कम पड़ रहे हैं, हमारे को वो निधि सफिशिएंट नहीं है हमको और एडिशनल, तो हम कमिश्नर साहब के पास जाते हैं और हर बार हमारे साथ में अवार्ड साहब को बोलकर उनसे बात करके कि उनसे एक राइट वे है, उस तरीके से बोलकर हमको निधि मुहैया कराई। चाहे फिर वो यूटी का बजट हो, चाहे एनडीपी का हो, नाले बनाने का हो, पानी का काम हो, हमको हर जगह हर तरीके से अवार्ड साहब ने उस बजट मुहैया कराने में मदद की। रियान भाई, अभी आप लोगों ने किया है, अगर मुमरा कोसा में काम हुआ है तो आदमी उसी की बात करेगा। जैसा कि आज हम लोग ने अगर कंप्यूटराइजेशन का काम किए, हॉस्पिटल का काम हुआ, स्टेडियम का काम हुआ, तो यही सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करा जाएगा ना, यही सारी चीजों को लोगों के बीच में रखा जाएगा। भाई रियान भाई, ये आज जैसे विकास की जो आप बात बताए, तो विकास की बात बताने आपको आज इतनी जरूरत क्यों पड़ी? भाई आज नए कुछ शहर में कुछ नए फंड आए हुए, उसको लेके आप बोलना चाह रहे हैं? कुछ लोगों को नए फंड मिले गए हैं विकास के लिए, उसको लेके आप कहना चाह रहे हैं क्या? देखिए, मैं किसी को लेके नहीं कहना चाह रहा हूँ। एक बात शहर में ये चल रही थी कि सारे जो माजी नगर सेवक हैं, इतने दौरान, इतने वक्फे के अंदर उन्होंने ही काम किया, अवार्ड साहब की मार्फत अवार्ड साहब ने काम नहीं किया। तो भाई ये बेबुनियाद और गलत बात है जो मुझे लग रही है। आज रशीद कंपाउंड के अंदर जो एक मियादी निधि होती थी 1 साल की, उसके अलावा मैंने, अगर आप मेरे से पूछे तो मैंने बहुत काम किया हूँ। शायद मेरे से पहले भी, मेरे इस वक्फे के पहले 2017 के पहले भी आपका रशीद कंपाउंड में जाना होता होगा। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल मेरे लेवल पे पूछता हूँ कि आपको पहले के और अभी के रशीद कंपाउंड में फर्क नहीं दिखता है? बहुत अच्छा बनाया आपने। अगर हक है तो आप बोलिए, अगर आपको ऐसा डिग्रेड हुआ तो आप वो भी बोलिए। हम ये बोल रहे हैं, ये विकास जी इतने सालों से जब भी मीटिंग हुई है या ये रोड की ओपनिंग हुई है, हमने दिखाई है। ये काम आपने पास करा है, हम वो भी मानते हैं, वो भी दिखाई है। नगर सेवकों ने भी काम किया है, गली मोहल्ले में भी काम किए हैं, मगर आज वापस विकास के दावे की बात जब आ रही है, तो कहीं ना कहीं से मुझे ऐसा लग रहा है आप अपनी बात में कहीं कमजोर तो नहीं है? नहीं, मैं ये क्लियर कर देती हूँ। ऐसा तो नहीं है कि आपने अवार्ड साहब का इंस्ट्रक्शन है? नहीं, मैं एक आपको बात क्लियर कर देती हूँ। हर नगर सेवक अपने अपने तरीके से अपने अपने काम को मीडिया के सामने लाता है, बताता है, लेकिन कुछ दिनों से अलग अलग जो इंटरव्यू आ रहे हैं, बातें चल रही हैं कि सिर्फ हमारे नगर सेवकों ने ही काम किए, इसमें अवार्ड साहब का कहीं भी कुछ भी योगदान नहीं है। तो ये बात जो है गलत है, क्योंकि बिना अवार्ड साहब के हम लोग ये काम नहीं कर पाते थे।
आज जो हम लोग काम कर रहे हैं तो हमको उनका एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, क्योंकि टीएमसी में प्रभाग सुधारना और नगर सेवक निधि के अलावा इससे पहले के नगर सेवकों ने कितना काम किया। रिजर्वेशन तो 94 से था। देखिए खाला ने भी इसके ऊपर बोल दिए। आने वाले वक्त में तो जब आप आने वाले वक्त में नगर सेवक इलेक्शन में टोरेंट बहुत बड़ा मुद्दा होगा, उस पे आप क्या कहेंगे? टोरेंट बहुत बड़ा मुद्दा होगा, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? मैडम एक मिनट, जो लोग विकास है ना, सुनिए अभी मेरी बात 2 मिनट सुनिए। मैंने भी टोरेंट पे जो है ना, मैंने भी टोरेंट पे बाइट दी हूँ, समझे क्या? लोग क्या बोलते हैं क्या सोचते हैं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जिस वक्त हम लोग अजीत दादा के पास इसी तो सुनिए, जब हम लोग अवार्ड साहब को लेकर अजीत दादा के पास जब हम लोग गए थे लाइट के मुद्दे पे MSCDCL के बारे में, उस वक्त में अजीत दादा को अधिकारियों ने बोला कि मुमरा में चोरी ज्यादा होती है लाइट की, लोग बिल नहीं भरते हैं, AC डायरेक्ट चलती है, दुकानों में जो है बल्ब डायरेक्ट चलते हैं, XYZ जो कुछ उसने बोला कि मुमरा में हम लोग इसको C इसमें डाल दिए। कौन सा C कैटेगरी, कौन सा कैटेगरी? मतलब जो बिल भरते थे वो भी सजा भुगतेंगे। हाँ सजा भुगतेंगे। तो अवार्ड साहब ने यही सवाल किया, तो अवार्ड साहब ने उस वक्त यही बात की है कि जो बिल भरते हैं उनका क्या, जो नहीं भरते उनके लिए आप सबको सजा नहीं दे सकते। और उस वक्त के हालात ऐसे थे कि एक केबल लाना हमारे लिए बहुत मुश्किल था। एक केबल डलाने के लिए जब जलता था तो कितनी तकलीफ होती थी, ट्रांसफार्मर लाने के लिए हमको कितनी तकलीफ होती थी। कामों से इनकार नहीं है, विकास कार्यों से, लेकिन तो बस तो ये हम लोगों को जो है बात है हमारी यही बताने की थी विकास के मुद्दों पे। देखो एक बात समझ लो कि जो मुमरा के लोगों पे जो इल्जाम लगाया जा रहा था ना कि मुमरा के लोग चोर है, मुमरा के लोग बिल भरते इसी को तो उनको क्लियर करना था ना। आप बताइए पहले कितने बैंक वाले यहाँ पर थे, पहले कितने लोगों को लोन मिलता था, आज के हालात क्या है? पहले पुलिस आए दिन किसी को भी उठा के लेके जाती थी, आज लेके जा रही है क्या किसी को भी उठा के? कुछ भी मत बोलो कैसा। अभी तुम अगर मानने कोई नहीं तैयार है फिर क्या बोले? आज इस आप लोग सारे सहाफी जो इस पत्रकार परिषद में आए, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और फिर एक बात वापस से आपको बोलूँगा कि शहर में जो आज मौजूदा हालात और जो सारी बातें हो रही थी कि सारे काम माननीय नगर सेवकों ने किया है, इसमें अवार्ड साहब का योगदान नहीं है, ये बिल्कुल गलत और बेबुनियाद बात थी। हर आदमी, हर नगर सेवक अपने वार्ड में अपना काम करता है और उसकी एक लिमिटेशन होती है, जहाँ पर वो अटकता है। हमारे कई लोग, हमारे आमदार डॉक्टर जनाब जितेंद्र अवार्ड साहब के साथ में हम कॉरपोरेशन के हर उस ऑफिसर के पास, हर कमिश्नर के पास हमने गए और साहब ने वहाँ पर जाके, चाहे वो कोई भी बजट का हेड था, जफर भाई, चाहे वो IMDP का था जिससे नाले का काम हुआ, चाहे वो UT का था जिससे कॉन्ट्रैक्टाइजेशन हुआ, चाहे वो पानी की समस्या थी जो रिमॉडलिंग का साहब ने 200 करोड़ रुपया लाया, चाहे उससे वो काम हुए, चाहे वो पानी का स्टोरेज टैंक्स, जो सम्पेन पंप का काम जो हमारे MMLE में हुआ, अलमास कॉलोनी में हुआ, शानू भाई के वार्ड में हुआ, आज हमारे रशीद कंपाउंड के अंदर अम्बेडकर पाड़ा में एक बहुत बड़ा 10 लाख लीटर का टैंक चल रहा है। तो ये सारे काम उसी मार्फत, उस फंड्स की मार्फत हुए। तो ये बात बोलना और किसी पे आलोचना करना साहब पे कि उन्होंने कोई काम नहीं किया, बिल्कुल बेबुनियाद है। हम इसकी मजम्मत करते हैं और आप सारे सैफी, सारे रिपोर्टर्स जिन्होंने हमारा योगदान दिया, हमारे पास यहाँ पर आए, हमारी बातें सुनी इस पत्रकार परिषद के अंदर, मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। शुक्रिया।